ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और मोनोमर, पॉलीमर, ये सारी चीज़ें हम लोग सब देखने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक टर्म आता है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। राइट, आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि बायो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। माइक्रो मैक्रो है और दूसरा माइक्रो वर्ड है। तो माइक्रो की इसमें तो आपके सारे अमीनो एसिड्स और ये सारी चीजें आ जाते हैं, लाइक ग्लूकोज एंड ऑल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल जब हम बात करते हैं तब हमारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ जाता है। राइट, तो कहने का क्या मतलब है, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके क्या है, पॉलीमर है। दीज आर पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ व्हाट? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो क्या है, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। राइट, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका मोनोमर है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आपका न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड बना रहे। राइट, तो सबसे पहले जो फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने पस, राइट, पस में, ये जो आपके सामने फिगर है, यहाँ इस पस में से कोई भी जख्म से वहां पे उन्होंने लिया और वहां पे से पस में से उन्होंने कुछ सेल आइडेंटिफाई किए थे और उस सेल में से उन्होंने जो चीज देखी थी उसे उन्होंने टर्म दिया था न्यूक्लिन। राइट, बाद में ऑल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड टर्म जो दिया था। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फ्रेडरिक मिशन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड, बट नाम क्या दिया था उन्होंने, न्यूक्लिन दिया था। बाद में ऑल्टमैन ने इसे न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था। राइट, तो अभी न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना हुआ होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना हुआ होता है, आपके न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड आपके नाइट्रोजनस बेसिस से बने हुए होते हैं, शुगर से बने हुए होते हैं और फॉस्फेट। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। राइट, और अगर मैं ये पूछूं कि न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। राइट, तो अगर आप इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट अटैच कर देंगे तो वो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब जो जितने भी हैं ये आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, शुगर हैं और ये फॉस्फेट है, इन सब का हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और ये क्या क्या कितने तरह के होते हैं ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, जब हम इनको स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। राइट, तो प्यूरिन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की प्यूरिन है, एक है एडिनिन, दूसरा है ग्वानिन। और पिरिमिडिन जो है हमारे सामने, वो हमारे पास तीन तरह के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। राइट, प्यूरिन जो है ये आपका टू मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका वन रिंग स्ट्रक्चर है। राइट, इसमें मतलब इसमें दो आपको रिंग देखने को मिलेगा और इसमें आपको एक रिंग देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर। प्यूरिन टू रिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका एक ये बेसिक रिंग है, ये आपका बेसिक रिंग है। और ये जो रिंग जो है ये आपका जो सेकंड रिंग है, ये बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है, इमिडाजोल रिंग। राइट, राइट, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। जब भी हम प्यूरिन की बात करेंगे, प्यूरिन की, तो 1, 3, 7, 9, इस पोजीशन पे आपको क्या नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। राइट, तो देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन भी आप क्या नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, बाकी पोजीशन आपका कार्बन होगा। राइट, तो ये प्यूरिन के केस में आपका नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, 1, 3, 7, 9 पे, इंपॉर्टेंट है। राइट, अब ये ग्वानिन है। ग्वानिन भी क्या है, ये आपका एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। सिंपली इसमें भी क्या होगा, 1, 3, 7, 9 प्लेस पे आपको क्या नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। देख लेते हैं, 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है और 9 पे नाइट्रोजन है। राइट, सेकेंड रिंग कौन सा है, इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग है। ओके, प्रिमिडीन की बात करते हैं। प्रिमिडीन पे अगर आप देखेंगे तो प्रिमिडीन में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 1 और 3 प्लेस पे आपको सारे क्या नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। मतलब ये कि इनके केस में
प्यूरिन के केस में आपको क्या नाइट्रोजन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है क्योंकि ये डबल मेन 2 रिंग स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे अगर आप पिरिमिडीन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन है, बाकी प्लेस जो है वो कार्बन से फिल्ड है। कौन कौन से हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। शुगर की अगर हम बात करें, शुगर हमारे पास 2 तरह के शुगर होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या 2 ही तरह के होते हैं? नहीं, हमारे पास बहुत तरह के शुगर होते हैं। बट यहाँ पे हम जो शुगर की बात करने वाले हैं वो 5 कार्बन शुगर है, और वो स्पेसिफिकली वो कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। राइट। तो डीएनए में पाए जाने वाला शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और आरएनए में पाए जाने वाला शुगर जो है वो आपका क्या है? राइबोज शुगर है। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ से आपका नंबरिंग है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 से अटैच है कार्बन नंबर 5। तो ये जो सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन पे क्या आपको OH देखने को मिल रहा है? अगर यहाँ से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं, इसी राइबोज शुगर से, तो आपका क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगा। राइट, जो कि आपको डीएनए में देखने को मिलता है। तीसरी जो चीज है वो फॉस्फेट है, H3PO। राइट, तो ये फॉस्फेट मतलब कि आपके न्यूक्लियोटाइड में क्या आपके नाइट्रोजन बेस शुगर और ये फॉस्फेट अटैच होते हैं। यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है कि अगर हम जब भी पिरिमिडीन की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। जब भी हम पिरिमिडीन की बात करेंगे तो ये आपका शुगर, राइट, ये शुगर जो है ये नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, ये जो नाइट्रोजन होगा ये N1 होगा इन द केस ऑफ पिरिमिडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ द पिरामिड, राइट। और यहाँ जो कार्बन होगा ये कार्बन नंबर 1 होगा, और ये बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। बट यही चीज अगर मैं प्यूरिन के केस में बात करूं, मतलब कि ये जो नाइट्रोजनस बेस अगर कोई प्यूरिन है, लेट सपोज एडेनिन है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो यहाँ पे जो अटैच हो रहा होगा ये आपका नाइट्रोजन 9 होगा, और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 सेम रहेगा, और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। राइट, तो ये देख लीजिए आपका नंबर 9, ये फॉर्म करेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये नाइट्रोजन नंबर 9। किसके केस में? प्यूरिन के केस में। पिरिमिडीन के केस में नाइट्रोजन नंबर 1 जो है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। राइट, तो ये हमने देख लिया। प्यूरिन के केस में ये N9 विल फॉर्म द बॉन्ड, ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। H3PO4 की बात करें, मतलब जो फॉस्फेट है ये शुगर है आपका, राइबोज शुगर या डिऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब 5 कार्बन शुगर है ये। और ये 5 कार्बन शुगर किसी भी आपके नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस ले लीजिए। तो मैं कोई भी एक रफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मैंने पिरिमिडीन बनाया है, तो ये N1 और ये C1, इसके बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म होगा? ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, राइट। और ये जो है आपका CH2OH। अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस आएगा, ये जो फॉस्फोरस है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ? ये 5th कार्बन शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये बेसिकली कौन सा बॉन्ड होगा? ये एस्टर बॉन्ड होगा, ये एस्टर बॉन्ड होगा, इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है किसके बीच में? कार्बन नंबर 1 ऑफ द शुगर एंड नाइट्रोजन नंबर 1 ऑफ पिरिमिडीन, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर ये प्यूरिन के साथ होगा तो नाइट्रोजन नंबर 9 ऑफ प्यूरिन एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ द शुगर, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये एस्टर बॉन्ड किसके साथ फॉर्म हो रहा है? कार्बन नंबर 5 ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में, राइट। ओके, तो ये आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, मोनोन्यूक्लियोटाइड का। मोनोन्यूक्लियोटाइड मैंने वो क्यों यूज किया है अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मोनोन्यूक्लियोटाइड आपने नाम सुना होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड ये सारी चीजें क्या हैं? ट्राई न्यूक्लियोटाइड ये सारी चीजें क्या हैं? ये सभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, मोनो कहने का मतलब ये है, ये आपके सामने एक शुगर है, ठीक है, ये आपका डिऑक्सीराइबोज शुगर है, ये आपका एक नाइट्रोजनस बेस है। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, अब इस शुगर से मैंने क्या फॉस्फोरस अटैच किया है, तो कितना फॉस्फोरस अटैच हुआ है? एक फॉस्फोरस। तो क्या होगा? ये मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, राइट, मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब एक और मैं फॉस्फोरस अटैच कर दूं, मतलब ये यहाँ पे एक और फॉस्फोरस अटैच कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब एक और फॉस्फोरस अटैच कर दूं, राइट, तो क्या कहलाएगा? ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है ट्राइन्यूक्लियोटाइड का? ATP, राइट,
मोनोन्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल क्या है? AMP ADP, राइट। मतलब कि अगर आपका एक फॉस्फोरस है तो मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। यहाँ पे एडेनिन मैंने यहाँ पे लिया है तो एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, राइट। दो न्यूक्लियोटाइड है आपके पास तो ADP, तीन न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है तो ATP। आप जिस तरह से GTP, CTP, TTP, बहुत सारी चीजें आप सिंपल एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा इसमें क्रिएट हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है जानना। ये आपका क्या है? एडेनिन है, एक नाइट्रोजनस बेस है। ये आप शुगर के साथ जब इसको अटैच करते हैं, राइट, तो अभी मैं आपको रिवाइज करा दूं, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू क्या है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? न्यूक्लियोसाइड बनेगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका शुगर है, राइट। यहाँ पे शुगर मैंने कौन सी लिया है? राइबोज शुगर लिया है। तो नाइट्रोजन बेस प्लस ये शुगर जो है ये आपका क्या बनाएगा? एडिनोसिन बनाएगा, जो कि एक क्या है? न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है। यही एडिनोसिन में अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में आपने फॉस्फोरस को अटैच किया तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ये न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन, इसमें आप फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं तो एडिनालिक एसिड जो कि एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे आपने राइबोज एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे क्या हो सकता है? एडेनिन, इसमें आप डीऑक्सी राइबोज शुगर ले सकते हैं, क्या बनेगा न्यूक्लियोसाइड हमारा? डीऑक्सी एडिनोसिन। अब इसी डीऑक्सी एडिनोसिन में अगर आप फॉस्फेट अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनालिक एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या कह रहा हूं मैं। इसी तरह से ग्वानिन जो कि आपका एक नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज शुगर, ग्वानोसिन जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है, इसी ग्वानोसिन में आप फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं, बन जाएगा क्या? न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है ग्वानिलिक एसिड, राइट। साइटोसिन जो कि आपका अगेन नाइट्रोजनस बेस है, इसमें आप एक शुगर अटैच कर रहे हैं, राइट। तो ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है। क्या नाम है इसका? साइटिडाइन, साइटिडाइन। जैसे आपको ये याद रखने में इजी होगा, अगर आपका पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन, राइट, और प्यूरिन है, राइट। तो आप ये देखिए लास्ट में क्या है? INE आ रहा है, INE। ये भी इसमें क्या आ रहा है? INE। इसमें क्या आ रहा है? INE, राइट। इसमें क्या आ रहा है? पिरिमिडीन में देखिएगा, पिरिमिडीन के एग्जांपल्स क्या क्या आपके सामने? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, राइट। तो ये देखिए साइटोसिन है, ये यूरेसिल है और ये थाइमीन है। इन सब के एंड में क्या देखने को मिलेगा? डाइन देखने को मिलेगा, डाइन, डाइन, डाइन। तो ये आपको इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपका कौन न्यूक्लियोटाइड है, कौन न्यूक्लियोसाइड है, राइट। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो जैसे ये देखिए साइटोसिन, इसमें आप ये आपका शुगर है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड बना। इस न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट अटैच करेंगे क्या बनेगा? एक एसिड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड आप जिसको कह सकते हैं। यूरासिल जो कि नाइट्रोजनस बेस है, शुगर अटैच करेंगे आप तो क्या बनेगा? यूरिडीन। यूरिडीन में आप फॉस्फेट अटैच करेंगे तो यूरिडाइलिक एसिड बनेगा, जो कि आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। थाइमीन प्लस डिऑक्सीराइबोस, मैंने यहाँ पे डिऑक्सीराइबोस क्यों लिखा है? सिंपली क्योंकि थाइमीन जो है वो आपका डीएनए में पाया जाता है, थाइमीन आपका आरएनए में नहीं पाया जाता। तो थाइमीन ये आपका डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ ही अटैच होगा और ये फॉर्म करेगा क्या? डीऑक्सीथाइमिडीन, राइट। और ये डीऑक्सीथाइमिडीन ये फॉस्फेट के साथ अटैच करने के बाद डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड बनाएगा, या फिर जिसको हम डीटीएमपी कह सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं डीएनए के बारे में जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डीएनए। तो आपके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर बात करें तो डिस्कवरी किसने की थी? मिशन ने की थी। और डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। यूरेसिल एब्सेंट होता है, यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आपका आरएनए में पाया जाता है। डीएनए की जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए को स्टडी जो बेसिकली डीएनए को देखा किससे किया था? कौन से टेक्निक से? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो कि एक फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने परफॉर्म किया था। इनके डेटा को यूज करके, इनके डेटा को यूज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद इन्होंने फाइनल दे दिया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, राइट। तो इन्होंने 1953 में बताया था कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और 1962 में इनको इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगर आपके डीएनए की बात करें
तो डीएनए एक आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स कहने का मतलब है ये टर्न हेलिकल स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहने का मतलब ये है कि प्यूरिन जो है आपका पिरिमिडीन के साथ पेयर करेगा, राइट, पिरिमिडीन के साथ पेयर करेगा। और जो डीएनए है वो आपके दो तरह के न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, मतलब दो तरह के न्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब ये आपका चेन ए है और ये चेन बी है, चेन ए एंड चेन बी। ये एक दूसरे से ट्विस्टेड है, ये एक दूसरे से ट्विस्टेड है, किस फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में, राइट। और ये दोनों जो फॉर्म है, ये दोनों जो चेन है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, और ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसा क्यों है, देखते हैं। जैसे ये आपका एक शुगर है, राइट, इस शुगर से ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है, यहाँ पे OH है, ये लेट सपोज H है, ये फिफ्थ कार्बन CH2O, यहाँ पे फॉस्फोरस अटैच, राइट। अगर आप ये फॉस्फोरस को देखेंगे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O-, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड को इसी से ज्वाइन करना चाहूं तो फिर क्या होगा, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है CH2O, अगेन यहाँ पे फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड O, ये फिर O-, फिर इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे OH है और ये डीऑक्सी शुगर है। ये फिफ्थ कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है। इस फिफ्थ कार्बन से अटैच है कौन सा, फॉस्फोरस। और ये फॉस्फोरस कैसा है, ये फ्री है, इसी वजह से 5 प्राइम, राइट। अब ये जो थर्ड कार्बन आप देख रहे हो, इस थर्ड कार्बन से अगर ये फॉस्फोरस अटैच हो जाता है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डाइस्टर बॉन्ड बनेगा, राइट। और अगर ये वाला जो थर्ड कार्बन पे जो शुगर है, और ये मतलब थर्ड शुगर के थर्ड कार्बन पे जो ये OH है, ये अगर फ्री है, मींस ये अगर किसी और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच नहीं हो रहा है, फ्री है, तो इसी वजह से इस एंड को कहा जाता है 3 प्राइम एंड। ओके, 5 प्राइम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फोरस अटैच है दैट इज फ्री, इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी बॉन्ड, राइट। इसी तरह से जो लास्ट का जो शुगर है, उसके थर्ड कार्बन पे जो OH अटैच है दैट इज फ्री एंड इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी अदर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो फ्री वाला है वो 3 प्राइम एंड, राइट। सो अगर इस यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो 5 प्राइम पे ये वो फ्री है, यहाँ पे आपका क्या है, वो फ्री है, 3 प्राइम पे OH फ्री है, राइट। प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद द pyrimidine, इसके कहने का मतलब ये, प्यूरिन के एग्जांपल क्या है, एडेनिन और गुआनिन, और pyrimidine का एग्जांपल क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। मतलब कि एडेनिन हमेशा पेयर करेगा, एडेनिन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ, थायमिन के साथ, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। गुआनिन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ, और हमेशा कितने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी के बाद डीएनए से रिलेटेड ही शार्गस ने एक रूल दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि डीएनए में जितना आपके प्यूरिन होगा उतना ही इक्वल अमाउंट पे आपको पिरिमिडीन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये आपका एडेनिन और गुआनिन, ये क्या है, प्यूरिन है। थायमिन और साइटोसिन है, ये आपका क्या है, पिरिमिडीन है। यूरेसिल इसलिए नहीं लिया क्योंकि यूरेसिल नहीं पाया जाता है डीएनए में, राइट। तो एडेनिन और गुआनिन अपॉन थायमिन और साइटोसिन, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। बेस रेशियो की बात करें, मतलब अगर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, अगर जो ये नाइट्रोजनस बेस है, ये एक स्पीशीज में एक कांस्टेंट होता है। मतलब ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, बट एक स्पीशीज गिवन स्पेसिफिक स्पीशीज में ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, राइट। इन अ डीएनए इफ यू हैव मोर 80 न्यूक्लियोटाइड, ओके, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ 80 होगा, एडेनिन और थायमिन होगा एक डीएनए, ये मान लीजिए कि ये डीएनए नंबर ये 1 है, राइट, और ये डीएनए नंबर B है। इस डीएनए में आपको दिख रहा है एडेनिन थायमिन मींस इस डीएनए में ज्यादा आपको एडेनिन और थायमिन देखने को मिल रहा है। इस डीएनए में आपको क्या दिख रहा है, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ये पूछा जा सकता है कि विच डीएनए इज मोर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा, बी। क्यों होगा बी, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मींस ज्यादा बॉन्ड मींस ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, राइट।
तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या हो जाता है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म पाए जाते हैं, और इनको ब्रेक करना, इनको हाई टेम्परेचर आप दोगे, 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर कहने का मतलब ये है कि ये जो दो स्ट्रैंड आपको जो दिख रहे हैं, ये दो स्ट्रैंड ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। सेपरेट आउट होने का मतलब है कि इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दो नाइट्रोजनस बेस का, वो खत्म हो गया है, राइट। अब जैसे ही आप नॉर्मल टेम्परेचर दे दोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से फॉर्म हो जाएगा, और उसे हम कहते हैं रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए।